Hello everyone, I am Atul and hope you all are fine and enjoying your online classes a lot. Let us start today's class. Before proceeding to our class, first I would like to tell you that what are the topics which I will cover today. आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा इसका एक ओवरव्यू लेते हैं. Now we will cover today नंबर सिस्टम. आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कितने कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं जिनसे हमारा पूरा एक नंबर सिस्टम फॉर्म होता है. Similarly, we will also try to understand or we will try to represent all these numbers on a number line. इन numbers को हम लोग number line पे कैसे represent करें, ये सभी चीजें भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नंबर सिस्टम से. चलिए, नंबर सिस्टम. नाउ if I want to divide it into two parts, then we get that we have a real number. हमें एक मिलेगा रियल नंबर और दूसरा मिलेगा हमें इमेजिनरी नंबर. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक होता है रियल चीज और एक होता है इमेजिनरी चीज. इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ वो लोगों की कल्पना में वो होता है इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, रियल एंड इमेजिनरी. सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल घोस्ट. अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं घोस्ट का, घोस्ट मीन्स भूत, तो अगर हम उसका एग्जांपल लें तो जिन लोगों ने देखा है वो लोग कहते हैं कि यस दे आर एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट दोज हु डजंट फील, जिन्होंने फील नहीं किया, जिन्होंने नहीं देखा है, वो लोग क्या कहेंगे, अरे ये वहम है आपका, बस एक कल्पना की दुनिया में आप जी रहे हैं, ऐसा ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है ना. तो दैट मीन्स मेरा इतना कहने का मीनिंग ये है कि कुछ चीज़ें रियल होती हैं और कुछ उसी के अपोजिट इमेजिनरी होती हैं. बिल्कुल सिमिलरली हमने यहाँ नंबर्स को भी टू पार्ट में डिवाइड किए हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. नाउ अब हम इसके बाद क्या करें, रियल नंबर्स को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं. फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स. फर्स्ट हमारा हो गया रैशनल नंबर. नाउ सेकंड इज आर इररेशनल नंबर. सेकंड हमारा हो जाएगा इररेशनल नंबर. तो ओके, नाउ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, चलिए पहले हम देख लेते हैं इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर में जिसमें हमने एग्जांपल लिया पाई. पाई मीन्स इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, अच्छा 3.14159 ऐसे करके होती है और वो इनफाइनाइट तक जाती है. इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक वो वैल्यू जाती है. 3.1415916 ऐसे करके जाती है. तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें यह मिलता है कि जो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं उसमें डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं. The numbers after decimal doesn't repeat. डेसिमल के बाद नंबर हमारे ये रिपीट नहीं होते हैं. Similarly, if I am taking under root 2, now the value of under root 2, जो under root 2 है इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ मिलती है 1.414 और ऐसे फिर आगे नंबर इसमें बढ़ते रहते हैं आफ्टर डेसिमल, और वो नंबर्स कभी भी उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं. So these types of numbers are known as irrational number. इन टाइप्स के जो भी नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं irrational number. ओके, नाउ अब अगर हम इसको थोड़ा और डिवाइड करें, इसको अपने रेशनल नंबर्स को अगर हम थोड़ा और डिवाइड करें, देखिए ये कैसे बनेंगे. रेशनल नंबर्स हमारे बन जाएंगे टू पार्ट में, तो उनको हम कैसे फिर लिख पाएंगे, आप थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. नाउ हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. अगर हम डिवाइड करें रेशनल नंबर्स को तो एक मिलेगा हमें फ्रैक्शंस और एक मिलेगा हमें इंटीजर्स. नाउ फ्रैक्शंस मीन्स उसमें न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं, जो अपॉन के फॉर्म में लिखे होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर मीन्स ऊपर कोई नंबर होंगे और नीचे कोई नंबर होंगे. तो एग्जाम्पल 1/3, 16/45, 3/4, 98/112, ऐसे ही काफी ढेर सारे नंबर्स हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. दीज आर फ्रैक्शंस. नाउ
इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मीन्स कि 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4. दैट मीन्स दीज आर ऑल कंप्लीट नंबर्स. दीज आर ऑल देखिए कंप्लीट नंबर हैं 1, 2. सपोज अगर हमें बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन, तो हम क्या बताएंगे? देयर आर 20 नंबर ऑफ पर्सन. इफ आई एम आस्किंग how many number of students in your class, then you will say that there are 24 students in our class. तो ऐसे ही हमारे होल नंबर एक के कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो जो कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में मिलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स है. नाउ फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस हमने बताया, फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस इन इंटीजर्स के बीच में जो नंबर होते हैं, इन इंटीजर्स के बीच में, दैट मीन्स दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिसको हम ये ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. हम इसको और सॉल्व करें तो इस फ्रैक्शंस को हम डेसिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ हम देखते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम देखते हैं तो इसमें होल नंबर्स, इंटीजर्स में होल नंबर्स इसके अंदर जुड़े रहते हैं. अब होल नंबर क्या है? होल नंबर्स मीन्स के पॉजिटिव नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव इंटीजर नंबर मतलब कि 1, 2, 3, 4. अब इसमें हम 0 भी ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? एलिमेंट 0. If we are adding 0, 1, 2, 3, 4, that means 0 plus positive integers, then they form whole number. तो फिर इस तरीके से मिला करके होल नंबर्स बनते हैं. ओके, नाउ अगेन होल नंबर्स. अब इस होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी ऐड होते हैं. नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स पूरे पॉजिटिव नंबर्स. जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. ओके, क्लियर? तो हमने इसमें क्या देखा? हमने ये देखा कि अब इसे थोड़ा हम उल्टा रिवर्स में देखने की कोशिश करते हैं. देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है? 1, 2, 3, 4. अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में ही हम 0 को भी और ऐड करते हैं. 0 को भी हम ऐड कर दें. ऐड मीन्स कि 0 को भी इंक्लूड कर लें तो 0, 1, 2, 3, 4 जो मिला करके नंबर्स बनते हैं, उनका जो एक सेट बनता है, जो एक ग्रुप बनता है, उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स. अब इन्हीं 0, 1, 2, 3, 4 इसमें अगर हम निगेटिव नंबर्स भी ला लें, निगेटिव कंप्लीट नंबर्स -1, -2, -3, 0, 1, 2, तो ये मिला करके बनते हैं अपने इंटीजर्स. ये मिला करके बनेंगे इंटीजर्स. फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं. अब फ्रैक्शंस और इंटीजर्स मिल करके बनाते हैं रैशनल नंबर्स. क्लियर? और जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं उसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग. डेसिमल के बाद में डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं. तो ये हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स. अब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को हम मिला लेते हैं तो ये हमारे बनते हैं रियल नंबर्स. ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल्स ले लिए हैं सभी नंबर्स के. तो हमारे माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि अच्छा ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट आर इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं? तो इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल हम लेंगे 6i, 7i, I, -i, 2i, 3i. That means all those numbers where we include I. I means imaginary. I means imaginary. ये वो नंबर्स होंगे जिसमें हमारा ये I का टर्म इंक्लूड होगा. अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये I क्या है? What is I? तो I क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि जो हमारे इमेजिनरी नंबर हैं उसमें एग्जाम्पल्स हम जब भी लिखेंगे तो वो एग्जाम्पल्स आई के फॉर्म में, उसमें आई इंक्लूड होगा. ये आई इंक्लूड होगा. क्लियर? ओके, नाउ हम क्या करें? अब इसमें आगे बढ़ते हैं. अब जो हमने ये पढ़े हैं अब इनको किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ऑन नंबर लाइन, अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलिए, हमने क्या किया? एक ये लाइन ड्रॉ की है, एक एरो ड्रॉ किया है. ठीक है, ड्रॉ हो गया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है राइट हैंड साइड में इंक्रीज करते हुए. नाउ हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट लिया है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट शुरू किया और एक स्मॉल कट लिया इसमें. नाउ यहाँ हमने लिखा पॉइंट 1, दिस इज 1. दैट मीन्स ये पूरी लेंथ हमारी है स्मॉल लेंथ, दिस इज 1.
नाउ दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 2, ये हमारा पॉइंट हो गया 2। दैट मीन्स जो हमारी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की है वही सेम लेंथ हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, 1 से लेकर 2 के बीच। दीज आर 1 2, सिमिलरली ऐसे 3, सिमिलरली 4। देखिए आप 1 2 3 4 जो हमारे कंप्लीट नंबर्स हैं, जो हमारे कंप्लीट नंबर्स हैं, इनके बीच में देखिए डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हमने सेम रखे हुए हैं अभी यहाँ पे। ओके, सिमिलरली ऐसे ही हमारे ये नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए केयरफुली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से लेकर के लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। लेफ्ट से हमने लिखना शुरू किया और राइट की ओर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है ना, हमारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अब इसी सेम फिनोमिना को, इसी सेम फिनोमिना को आप याद रखिएगा। यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन नंबर्स आर इंक्रीजिंग। जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो नंबर्स हमारे इंक्रीज करते जाते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसका भी यूज आगे आएगा। नाउ तो हमने जो ये लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, these numbers are known as natural numbers। इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नाउ अगर हम इसमें जीरो भी इंक्लूड कर लें, हमने क्या किया, जीरो मीन्स इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने शुरुआत किया था। जीरो मीन्स इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो हमने 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के साथ में जीरो भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो ये मिलकर के बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। ये मिलकर के बनते हैं होल नंबर्स। नाउ इफ आई एम सेइंग होल नंबर, तो आप इसकी मीनिंग ये समझेंगे कि इसमें जीरो भी इंक्लूड है प्लस ये नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। नेचुरल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, नाउ हमने क्या किया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एरो ले ले इसके डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये एक्सटेंड हो रहा है सीधे लेफ्ट साइड में, इंक्रीज करते चला जा रहा है, लेफ्ट साइड इंक्रीज करती जा रही है। ओके, ना जैसे हमने राइट हैंड साइड में पार्ट किए हैं रेड वाले एरो को, सिमिलरली हम ग्रीन वाले एरो को भी ऐसे पार्ट करते जा रहे हैं। तो 0 और इधर राइट हैंड साइड में हमने लिखा 0 से जस्ट 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे 0, फिर उसके बाद यहाँ -1, क्या लिखेंगे यहाँ -1। नाउ अगेन व्हाट आई एम डूइंग, अगेन आई एम डूइंग नेक्स्ट पार्ट, दिस विल बी -2, नाउ नेक्स्ट पार्ट -3, नेक्स्ट पार्ट -4। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर के शुरू किया, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे हम लोग काउंटिंग ही लिखते जाएंगे अपनी इस लाइन पे, हम इस लाइन पे काउंटिंग लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अभी क्या जस्ट अभी हमने बताया था, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम जब भी मूव करते हैं लेफ्ट से राइट में, जब भी हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट में, हमने यहाँ बताया था ना, जब भी हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो नंबर्स आर, सपोज नंबर इज n, तो नंबर हमारे क्या होंगे, नंबर हमारे इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर हमारे इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर? तो दैट मीन्स इफ आई एम आस्किंग विच इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर और -1 इज ग्रेटर। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि विच इज ग्रेटर, क्या ग्रेटर है, -3 ग्रेटर है कि -1 ग्रेटर है, तो आप क्या बताएंगे, आप ये देखेंगे पहले कि कौन सा लेफ्ट में लाई कर रहा है और कौन सा राइट में। लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट में है -3, राइट में है -1। हमने ये बताया जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, देखिए हम यहाँ लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नंबर से इंक्रीज करते जाएंगे। दैट मीन्स -1, दैट मीन्स -1, दैट मीन्स जो हमारा -1 होगा ये -3 से ग्रेटर होगा, -1 -3 से ग्रेटर होगा। ठीक है? तो अब काफी बार हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिंपल नहीं देखते, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो डिजिट लिखे हैं, हम देखते हैं डिजिट यहाँ पे 1 है और ये 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम इसका अपोजिट करते हैं, ऐसे देख करते हैं ये 3 है और ये 1 है, हम सिंबल नहीं ध्यान रखते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमने रॉन्ग किया है, ठीक है ना। दैट मीन्स निगेटिव के केस में ये रिवर्स हो जाता है, जो हमारा स्मॉल नंबर होगा वो ग्रेटर होता है निगेटिव केस में, और जो लार्ज नंबर है वो स्मॉल होता है इन केस ऑफ निगेटिव। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे ऐसा साइन कन्वेंशन में है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव करें नंबर लाइन पे, तो नंबर्स हमारे इंक्रीज करते जाते हैं। अब
अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम बताएं आपको, तो सपोज आपके पास कोई दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोई दो चीज़ें हैं और एक का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इफ यू हैव टू टेल, अगर आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर कम है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, हम क्या कह रहे हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे हमने क्या कहा -20 डिग्री सेंटीग्रेड एक का टेम्परेचर, एक का है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माई क्वेश्चन इज कि किसका टेम्परेचर, किस वस्तु का टेम्परेचर कम है, किस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो आप क्या बताएंगे, यू विल से दैट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेसर देन -5 डिग्री सेंटीग्रेड, हम ये कहेंगे। तो मीनिंग ये होगी कि जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड की चीज है वो ज़्यादा ठंडी होगी, ज़्यादा कोल्ड होगी, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस की जो हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर्स हमारे कौन से ज़्यादा हैं, कौन से नंबर्स कम हैं, ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। अब थोड़ा और आगे हम पढ़ने के लिए ये चीज़ें इरेज कर दे रहे हैं। यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम देखते हैं जो हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें निगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो ये मिल करके बनते हैं इंटीजर्स, ये मिल करके बनते हैं इंटीजर्स। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग इंटीजर्स, देन यू विल से दैट इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर्स, इनको मिला करके हमारे ये इंटीजर्स फॉर्म होते हैं। ओके, क्लियर, ये हमारे इंटीजर्स फॉर्म हो गए। आप ध्यान से देखिए, कलर्स भी हमने इसको इसलिए ऐसे ही लिए हैं, INT, इसको हमने वाइट में लिए हैं, वाइट मीन्स ये वाइट वाले नंबर्स हमारे 1 2 3 4 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। EG हमने येलो में लिए हैं, दैट मीन्स येलो मीन्स ज़ीरो, और इसमें ERS, इसको देखिए ब्लू में लिए हैं, माइनस निगेटिव वाले नंबर्स। ये हमने आपको समझाने के लिए लिए हैं कि इंटीजर्स अगर हम बोल रहे हैं तो इंटीजर्स मीन्स आप ये समझेंगे कि उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड है। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं दे आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स दीज आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नाउ अब हमने क्या लिया, 0 और 1 के बीच में छोटे छोटे ये पार्ट हम लोग कर सकते हैं। 0 1 के बीच में तो कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे सिमिलरली 1 और 2 के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 एंड 3 के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 एंड 4 के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 0 एंड -1 के बीच में नंबर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कोई ना कोई नंबर होंगे। सिमिलरली ऐसे ही -1 -2 के बीच में, -2 -3 -4, इनके बीच में भी कोई ना कोई नंबर्स होंगे। ये जो नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस, इन नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, या फिर हम डेसिमल नंबर्स भी बोल सकते हैं। जब हम फ्रैक्शंस को और आगे सॉल्व करते हैं डिवीजन करके, तो फिर हमें डेसिमल में वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, तो उनको हम डेसिमल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में नंबर्स आएंगे, दोज नंबर्स आर फ्रैक्शंस और डेसिमल, या तो वो फ्रैक्शंस हैं या तो वो डेसिमल्स हैं। ओके, नाउ अब इतना हमने सीख लिया। अब क्या हम बोलेंगे कि अगर हम इन नंबर्स को इंक्लूड कर लें, इन नंबर्स मीन्स इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड ऑल्सो फ्रैक्शंस, इन सभी नंबर्स को एक साथ इंक्लूड कर लें तो ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। इन सभी नंबर्स को मिला करके हम बोलते हैं दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर नंबर। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं 1/√2, क्या ले रहे हैं, √2, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.414, और ये हमारा कंटिन्यूअसली आगे डिजिट्स बढ़ते जाते हैं। इसमें 1.414 और आगे डिजिट्स इनफाइनाइट तक चली जाती है। लेकिन हमारा ये √2 वैल्यू जो भी होगी, ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, इसके 1 और 2 के बीच में ही आएगी। और एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए पाई, एक और एग्जांपल लें हम पाई का। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.1416 ऐसे करके वैल्यू कुछ होती है। और इसको हम अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं 22/7 होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये अपनी
22/7 दिस इज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो पाई की भी वैल्यू जो होती है वो भी आफ्टर डेसिमल वैल्यू डिजिट से इंक्रीज करते जाते हैं, वो स्टॉप नहीं होता है पाई की वैल्यू। तो पाई को भी हम बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो दीज आर ऑल इर्रेशनल नंबर। कौन कौन से? √2, पाई, √3, √5, √6, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट क्यूब होंगे इन सभी को हम बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई एम इंक्लूडिंग इर्रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड कर लें। दैट मीन्स एक सेट बना लें इनका। सेट मीन्स एक, अगर एक झोले में, एक थैले में अगर इनको हम डालें रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को, तो उस थैले का नेम होगा, उसका नेम होगा रियल नंबर्स, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। तो इफ वी आर सेइंग रियल नंबर, तो हमें ये समझ में आएगा कि उसमें आएंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर और इवन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ये सभी नंबर्स हमारे आ जाएंगे रियल नंबर्स। ओके, अब जिस लाइन पे हमने इन नंबर्स को डिनोट किए हैं, अब जिस लाइन पे हमने अपने रियल नंबर्स को डिनोट किए हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं रियल लाइन। इस लाइन को हम बोलेंगे रियल लाइन। दैट मीन्स जो हमने ये रेड कलर में एरो लिया है और ये ग्रीन कलर में एरो लिया, इसको पूरा मिलाकर जो एक पूरी फुल लाइन बन रही है, इस लाइन में हमने रिप्रेजेंट करे हैं रियल नंबर्स। दिस लाइन इज नोन एज रियल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन भी, जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन भी। ओके, अब हमने रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर लिए। अब क्वेश्चन उठ सकता है माइंड में कि ओके सर ठीक है, अब बताइए इमेजिनरी नंबर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी नंबर्स को? तो इमेजिनरी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि एक लाइन हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, ऊपर की ओर डायरेक्शन में। कहाँ से? जीरो से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन हम ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। ऊपर साइड में पूरे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे। पॉजिटिव नंबर्स कौन से? आई वाले, जिसको हमने बताया था I, 2I, 3I, 4I वो नंबर्स। सिमिलरली नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारे नेगेटिव नंबर शो करेंगे। दैट मीन्स -I, -2I, -3I, -4I। वो जो नंबर्स होंगे हमारे, ऑल दोज नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। देखिए ऊपर हमने क्या लिखा है, I, फिर आगे 2I, 3I, 4I, जो सब पूरे नंबर्स हैं इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स। सिमिलरली नीचे भी हम लिख सकते हैं, नीचे हमारे होंगे निगेटिव नंबर्स। देखिए निगेटिव में -I, -2I, -3I, -4I। अब अगर आप देखिए तो इमेजिनरी नंबर्स में भी हम फ्रैक्शंस डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने रियल लाइन में फ्रैक्शंस डिनोट किए हैं, फ्रैक्शंस डेसिमल, वैसे इमेजिनरी में भी हम फ्रैक्शंस डेसिमल यहाँ तक कि इर्रेशनल नंबर भी डिनोट कर सकते हैं। बट डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि उसके साथ में आई जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे 2I लिखा है, वैसे I सपोज √2I रिप्रेजेंट करना है, तो √2I मीन्स इस I और 2I के बीच में वैल्यू आएगी 1.414I, वो वैल्यू है। तो √2I हमारा यहाँ पे I और 2I के बीच में रिप्रेजेंट हो जाएगा। हमारी समझाने की मीनिंग यहाँ पे ये है कि अपने इमेजिनरी लाइन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी डू, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द जीरो, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द जीरो व्हिच इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद रियल लाइन। रियल लाइन के साथ में जो एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लाइन ड्रॉ करें और वो जीरो से पास होती है, उसी को हम बोलेंगे इमेजिनरी लाइन। और इमेजिनरी लाइन पे हम अपने इमेजिनरी नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग I। Now, what is I? I means root of -1. I की वैल्यू क्या होती है? root of -1। ये root of -1, इसको हम बोलते हैं I। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने ये सीखे हैं कि रूट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। सपोज हमने क्या लिखे, √4 लिया, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2। What we get 2, ठीक है ना। या फिर हम लिखते हैं √5, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी वैल्यू, ठीक है ना। दैट मीन्स मेरा मीनिंग ये है कहने का कि हम लोग रूट के अंदर जो भी वैल्यूज लिख रहे थे वो ऑल द वैल्यूज वर पॉजिटिव, सही वैल्यूज पॉजिटिव फॉर्म में थी, ठीक है।
बट अगर यही वैल्यूज हमारी निगेटिव में हो जाए, अगर यही वैल्यूज हमारी निगेटिव में हो जाए, सपोज आई एम सेइंग रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 इंटू 4, रूट ऑफ -1 इंटू 4, ये से हमने राइट डाउन कर लिया। अब रूट ऑफ -1 इंटू 4, अब इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट कर लें, अलग अलग पार्ट में कर लें। इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4, लिख सकते हैं ये। ओके, देखिए हमने क्या बोला, हमने ये बोला था कि रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 को हम i लिख सकते हैं, है ना, और रूट ऑफ 4 ये है 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू है, तो i2 लिखा है, तो इसको हम सिंपली ऐसे शो करने के लिए 2i लिख सकते हैं, 2i मीन्स ये वाला नंबर हमारा है, ये वाला, दैट मीन्स इस 2i मीन्स आप ये समझें कि ये वैल्यू है रूट ऑफ -4, दिस वैल्यू इज रूट ऑफ -4, this value is root of -4. Clear? Okay, this is clear. Now we are moving next. अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये वही चीजें हैं कि -√2 है, -√2, दैट मीन्स या फिर √2 अंडर रूट ऑफ -2, ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी हमारी √2i की। क्लियर? ओके, नाउ अब जो हमें एक लाइन ये ऑब्टेन होती है, जो ये लाइन ऑब्टेन होती है जिसमें हमने i वाले नंबर्स लिखे हैं, i मींस इमेजिनरी नंबर्स लिखे हैं, दिस लाइन इज नोन एज इमेजिनरी लाइन, दिस लाइन इज नोन एज इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स मीन्स वो लाइन जिसपे हम अपने इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करें, दिस इज नोन एज इमेजिनरी लाइन। नाउ तो हम लोगों ने देख लिया कि रियल लाइन क्या होती है और इमेजिनरी लाइन क्या होती है। बस डिफरेंस दोनों में इतना है कि दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हैं, और इमेजिनरी लाइन में उसमें आई के फॉर्म में एक सिंबल यूज होता है, जिसकी मीनिंग ये होती है, आई के फॉर्म में जो सिंबल होता है उसकी मीनिंग ये होती है कि आई इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई इक्वल टू रूट ऑफ -1, बस सिर्फ यही एक वैल्यू होती है इसकी। नाउ अब जो हमने पढ़ा है, एक तो ये हमने सभी नंबर्स को पढ़ लिए एक नंबर लाइन के फॉर्म में, एक कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्म में हमने इसको पढ़ लिए हैं। अब चलिए इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग मीन्स अब इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में। नाउ अब हम इसे सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर पाएंगे, देखिए पहले लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ऐसे जो भी नंबर्स हैं इसको हम एक सर्किल के अंदर क्लोज कर ले रहे हैं, एक सर्किल के अंदर क्लोज कर लिया हमने। ओके, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर दे रहे हैं। दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर दे रहे हैं। नाउ अब हम इसमें क्या करें, अब हम इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। क्या करें, जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे ये क्या लिखा, जीरो ऐसे लिख दिया हमने, जीरो लिख दिया। हमें 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 ऐसे जो भी नंबर है, उन नंबर्स को भी हम इस सर्किल के अंदर एक ला रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सर्किल है, इस सर्किल के अंदर देखिए कौन कौन से नंबर हैं, 0 भी है और नेचुरल नंबर्स भी हैं। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स भी हैं। तो इन सभी नंबर्स को बोलते हैं हम होल नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे W से। जिससे डिनोट किया W मीन्स होल नंबर। मीनिंग आप क्या समझेंगे इसकी, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी नंबर्स आते हैं। ओके, नाउ हमें 0 मिल गए, पॉजिटिव नंबर्स मिल गए। अब हम क्या करें, अब हम निगेटिव नंबर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। अब हम निगेटिव नंबर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। निगेटिव नंबर्स मीन्स -1, ठीक है ना, -2, फिर -3, जो हमारी ये सभी हैं कंप्लीट निगेटिव नंबर्स, -4 कंप्लीट निगेटिव नंबर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये जो हमारे हो गए निगेटिव नंबर्स, अगर हम इन निगेटिव नंबर के साथ में 0 को भी इंक्लूड कर लें और पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इनको भी इंक्लूड कर लें, तो हम इंक्लूड करने के लिए मीन्स एक सर्किल के अंदर इसको एनक्लोज कर दे रहे हैं, एक सर्किल के अंदर इसको हम एनक्लोज कर दे रहे हैं। तो जो ये बड़ा सर्किल बन रहा है, एक बड़ा सर्किल हमें मिला, इसमें कौन कौन से नंबर हैं अपने, ये निगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। अब इन नंबर्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं आई, इन नंबर्स को हम बोलते हैं आई मीन्स इंटीजर्स। दीज आर ऑल इंटीजर्स। हमने यही देखा था इंटीजर्स की मीनिंग। तो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। दीज आर ऑल इंटीजर्स, दीज आर ऑल इंटीजर्स। ओके, ये हमारे हो गए इंटीजर्स। अब थोड़ा और देखते हैं, चलिए हमें ये कंप्लीट नंबर अभी हमें जो मिले हैं पूरे कंप्लीट नंबर मिले हैं, है ना। अब लेते हैं इन नंबर्स के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इन नंबर्स के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, दैट मीन्स सपोज 1/2, ठीक है ना, फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं 1/2 या फिर 3/4, जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर इसमें हम डेसिमल भी लिख लें, इसमें हम डेसिमल भी लिख दे रहे हैं, सपोज 0.5 है ना, या फिर 10.6। इस टाइप हमारे पास जो भी नंबर मिलेंगे ये नंबर्स हमारे होंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ये हमारे होंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब फ्रैक्शंस, डेसिमल, निगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी नंबर्स को एक सर्किल में हम एनक्लोज कर दे रहे हैं, एक सर्किल में हम एनक्लोज कर दे रहे हैं। ऐसे एक सर्किल में हमने एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज करने की मीनिंग ये है कि अभी इस आउटर सर्किल में कौन कौन से नंबर्स हैं, अपने फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, निगेटिव नंबर्स हैं, 0 हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं। दैट मीन्स इन सभी नंबर्स को अगर हम मिलाएं, इन सभी नंबर्स को मिलाएं, जो नंबर फॉर्म होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। क्लियर? चलिए इनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो Q के फॉर्म में या तो Z के फॉर्म में, या तो कैपिटल Q के फॉर्म में या तो कैपिटल Z के फॉर्म में। क्लियर? या तो कैपिटल Q के फॉर्म में या तो फिर कैपिटल Z के फॉर्म में, ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे Q के फॉर्म में डिनोट किया है, तो Q मीन्स कि ये वो नंबर्स हैं जो इस बड़े वाले सर्किल के अंदर एनक्लोज हैं, ये वो नंबर्स हैं जो इस बड़े वाले सर्किल के अंदर एनक्लोज हैं। ओके, ठीक है। अब हमें ये मिल गए अपने नंबर सारे। अब इन पूरे नंबर्स को मिला करके जो हमारा बनेगा रैशनल नंबर्स को हम ले लें, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स। इन सभी नंबर्स को हम एक साथ बोलें, अगर हम इन सभी नंबर्स को एक साथ बोलें तो रैशनल नंबर्स, ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो रैशनल नंबर्स बन जाएंगे ना। अब हम एक अलग सर्किल एक सर्किल हम अलग से ले रहे हैं, एक सर्किल हम अलग से बना रहे हैं, उसमें हम डिनोट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स, तो सपोज ये हमने लिया √2, ठीक है, √2 लिया, या फिर हमने पाई ले लिया, √3 ले लिया, ठीक है, √3 ले लिया। निगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, -√2, -√2। अब ये नंबर्स हमने जो भी डिनोट किए, ये नंबर्स हमारे हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऑल दीज आर इर्रेशनल नंबर। ओके, ऑल दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे IR से, IR से हमने डिनोट कर दिया इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब नाउ एवरीवन लुक केयरफुली, सभी लोग केयरफुली देखिए, हम लोगों ने इसमें डिनोट किया है अपने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट किए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, हम रैशनल नंबर अपने और इर्रेशनल नंबर्स को एक बड़े सर्किल में लिखने जा रहे हैं। ये हमने क्या किया, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं
इन दोनों नंबर्स को एक बड़े से सर्किल में लिख लिया है, इन दोनों नंबर्स को एक बड़े सर्किल में लिख लिया है। दैट मीन्स इसमें कौन से हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, rational numbers and irrational numbers. All these numbers are known as real number. All these numbers are known as real number, जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। क्लियर? तो इफ आई एम सेइंग दैट अ नंबर ए, एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर ए है जो कि बिलोंग करता है, जो कि बिलोंग करता है, बिलोंग मीन्स वो पार्ट है रियल नंबर का। क्या लिखा हमने, ए बिलोंग टू आर, ये लिखा है हमने। तो इसकी मीनिंग ये है कि ए कोई एक नंबर है, एक कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स हम कहें तो आप मीनिंग ये समझें कि वो ये इररेशनल नंबर भी हो सकता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी, और ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ये आप समझेंगे रियल नंबर की मीनिंग। क्लियर? नाउ रियल नंबर हो गए। अब सिमिलरली हम ऐसे ही अपने इमेजिनरी नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, सिमिलरली हम इमेजिनरी नंबर्स को भी शो कर सकते हैं। ठीक है? क्या होंगे इमेजिनरी नंबर्स हमारे, आई वाले, आई -2i, मतलब वो सभी नंबर जिसमें आई इंक्लूड होगा, आई, दोज ऑल आर इमेजिनरी नंबर। हमारा इसमें देखिए, इसमें पाई आई भी हम लिख सकते हैं, पाई आई, क्या किया हमने, पाई के साथ में आई लिख दिया, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर। या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन मीन्स -2/3i, 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 इस फॉर्म में लिखा हमने। दैट मीन्स जो भी हमारे थे इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, उसके साथ में अगर आई लग जाएगा तो वो हमारे बन जाएंगे इररेशनल, वो हमारे बन जाएंगे इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ में आई लग जाएगा वो हमारे नंबर बन जाएंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं आई एम से, कैपिटल में आई एंड स्मॉल में एम, कैपिटल में आई, स्मॉल में एम। दैट मीन्स दिस इज आवर इमेजिनरी नंबर। ठीक है? तो ये हमने सीखा तो इसको कैसे हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसको, रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को। सिंपल है, याद रखना। सर्कुलर फॉर्म में आप इसको कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है? सिमिलरली इमेजिनरी नंबर्स भी उसको याद रखना सिंपल है, साथ में आई लगे होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे हो गए इमेजिनरी नंबर्स एंड real numbers. So hope you all had enjoyed a lot this lecture, and if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give answers of all your questions. Thank you and all the best.